की शुरुआत में हम डोंगजिंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड डेटा माइनर। उसका मानना था कि अगर कोई एक को अपना बिजनेस कार्ड दिया। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए डोंगजिंग ने सुपरमार्केट में डिलीवरी बॉय का जॉब ले लिया। उसने ग्रोसरी मीजोंग के घर तक पहुंचाई, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया और एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए हर आइटम को केयरफुली चेक करवाने लगा। जब मीजोंग ने साइन कर दिया तो वह सेफली निकल गया। टोटल 10 मिनट से कम का था और कुछ बुरा नहीं हुआ। अगले दिन उसने कुछ ऐसे ही टेस्ट किए, लेकिन हमेशा 10 मिनट से पहले वापस आ जाता, सब ठीक रहता था। पर एक दिन उसने ज्यादा टाइम लेने की कोशिश की। जाते वक्त उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। यह कंफर्म हुआ कि 10 मिनट लिमिट रीच है। नेक्स्ट ट्यूसडे मीजोंग कार्ड से पे करना चाहती थी, लेकिन डोंगजिंग कार्ड रीडर भूल गया था। तब उसने कैश लाना पड़ा और प्रोसेस 10 मिनट के करीब चला गया। डोंगजिंग मुश्किल से सेफ बाहर निकल पाया, लेकिन तुरंत एक साइन बोर्ड गिर गया और उसके हाथ पर चोट लग गई। अब उसने रियलाइज किया कि सिर्फ टाइम नहीं बल्कि वर्ड की गिनती भी लिमिट में होनी चाहिए। अगली बार जब मीजोंग उसके लिए ड्रिंक ले आई थी, लेकिन उसने देखा कि कोई और डिलीवरी बॉय था, वह डिसअपॉइंट हो गई। डोंगजिंग ने अपनी सेफ्टी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मोटरसाइकिल गियर खरीदा और फिर डिलीवरी करने गया। मीजोंग खुश हो गई उसे देखकर और फिर केयरफुली आइटम चेक करने लगी। उसे लगने लगा कि यह शॉर्ट कन्वर्सेशंस के लिए इम्पोर्टेंट बन रही है, पर उसे नहीं पता था कि यह डिलीवरी मैन एक्चुअली उसका पुराना क्लासमेट डोंगजिंग ही है। जब उसने डोंगजिंग के बैंडेज हाथ को देखा तो वह उदास हो गई, लेकिन डोंगजिंग ने झूठ कहा कि स्पोर्ट्स खेलते हुए लग गई थी ताकि वह टेंशन ना ले। उस वक्त उसे सेंटेंस काउंट करना भूल गया और निकलने के बाद उसकी बाइक स्लिप हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। यह कंफर्म हुआ कि 10 सेंटेंस से ज्यादा बात करना भी डेंजर क्रिएट कर सकता है। अब हॉस्पिटल में यॉन्सेल उससे मिलने आई और उसने वार्न किया कि अगर कभी मीजोंग उसका असली नाम जान गई तो सारा कर्स पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। पर डोंगजिंग ने मना कर दिया गिव अप करने से। उसने बोला कि वह मीजोंग को बचा कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब रिकवर होने के बाद डोंगजिंग ने मीजोंग को सीक्रेटली फॉलो किया। जब वह अपनी मंथली बस राइड पर गई, वह खुद बस के लास्ट रो में बैठा। 10 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मीजोंग फ्रंट साइड में थी। अचानक उसने एक एल्डर वुमेन को अपनी सीट दे दी और डोंगजिंग 5 मीटर पास आ गई। अब डेंजर बढ़ गया था। डोंगजिंग ने डिसाइड किया कि वह नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाएगा, पर बस एक ब्रिज पर फंस गई। जब 10 मिनट कंप्लीट होने लगे तो मौसम खराब हो गया और बिजली चमकने लगी। लाइटनिंग स्टील केबल के करीब गिरने लगी और मीजोंग ने उसे देख लिया और उसका नाम लेकर बुलाया। डोंगजिंग शॉक में आ गया। उसे समझ आ गया कि अब दोनों एक दूसरे का रियल नाम जानते हैं और 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। मतलब एक साथ सारे रूल टूट गए। साइंस और स्टैटिक्स में बिलीव रखते हुए उसने एक ही ऑप्शन देखा और वह ब्रिज से जंप कर गया। फिर हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल टाइम पे मीजोंग भी डोंगजिंग को देखती रहती थी। अक्सर उनकी नजर मिल जाती थी। पहली बार उसने तब नोटिस किया जब एक लड़के के लिए ट्रिब्यूट रखा गया था जो लाइटनिंग स्ट्राइक से मर गया था। उसने डोंगजिंग का नाम उसके स्कूल यूनिफॉर्म के नेम टैग पर जाना था। वह हमेशा उसे अपने दोस्तों के साथ बॉल खेलते, हंसते, मुस्कुराना देखना पसंद करती थी। स्कूल ट्रिप पे भी उसने वही तस्वीरें लेते हुए उसे नोटिस किया था और धीरे धीरे वह उससे और ज्यादा देखना पसंद करने लगी। अब ग्रेजुएशन से पहले वाले दिन मीजोंग सोचती है कि काश वह उससे एक बार बात कर लेती, पर उस दिन सिर्फ आखिरी बार उनकी आंखें मिली। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद डोंगजिंग ने चुपके से एक एयर बुक उसके घर पर छोड़ दी थी, जिसमें मीजोंग ने उसकी फोटो पहली बार क्लियरली देखी थी। अब 10 साल बाद वह उस ब्रिज से जंप करते हुए देखी थी। अच्छा हुआ कि तुरंत एम्बुलेंस आ गई और डोंगजिंग हॉस्पिटल पहुंच गया। ये मीजोंग रिलीफ फील करती है, पर उसके मन में गिल्ट भी होता है कि शायद उसकी वजह से डोंगजिंग ने जंप किया। वह ऑनलाइन न्यूज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डोंगजिंग सेफ है। हॉस्पिटल में यॉन्सेल उससे मिलने आती है और समझाती है कि उसे जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि म्योंगजिंग अब उसका रियल नेम जान गई है तो ये क्रश पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। लेकिन डोंगजिंग हार मानने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि सारे पैटर्न खुद टेस्ट कर लेना चाहिए, बस एक वेरिएबल क्लियर करना है। उसने देखा कि एक्सीडेंट सिर्फ उन लोगों के साथ होते हैं जो मीजोंग को पसंद करते हैं। फिर वह सोचता है कि अगर रूल्स उल्टे हो जाएं, मतलब अगर मीजोंग किसी को लाइक करे तो क्या होगा। अब यॉन्सेल के पूछने पर मीजोंग अपना पहला प्यार याद करती है, एक सीनियर जो यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ था। वह उसे बचपन से जानती थी और चर्च भी सिर्फ उसे देखने के लिए ही जाती थी। एक दिन उसने उसे दवा लेते हुए देखा और वह सीनियर डर गया कि शायद मीजोंग उसका सीक्रेट सबको बता देगी। उसके बाद वह उससे दूर रहने लग गया। ग्रेजुएशन के दिन उसने मीजोंग को अपने नोट्स दिए, पर उसे एक कीड़े ने काट लिया और उसके फ्रेंड उसे ले गए। बाद में जब वह
मिले तो सीनियर ने उसकी यूनिवर्सिटी एडमिशन पर उसे कांग्रेस किया। मीजोंग ने नोट्स के लिए थैंक्स कहा, पर उसने बोला कि उसे उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। तब मीजोंग ने उसके लिए अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया। डोंगजिंग ने उसकी स्टोरी हाँ के फोन पर सुनी थी और उसे लगा कि कर्ज के रूल अलग हो जाते हैं। वह तुरंत घर आया और सीनियर्स की पुरानी नोटबुक खोली जो पहले मीजोंग ने फेंक दी थी। लास्ट पेज पर उसे कुछ इंपॉर्टेंट मिला जो वह सीनियर के पास गया। सीनियर ने कन्फेस किया कि वह एक्सीडेंट झूठा था, असल में वह मिर्गी की वजह से बेहोश हो गया था और मीजोंग ने उसका सीक्रेट छुपाया था। शॉकिंगली उसने ही मीजोंग के अगेंस्ट विच वाली रूमर्स स्कूल और कॉलेज में फैलाई थी ताकि अपनी गर्लफ्रेंड की जेलसी से बच सके और उसकी सीक्रेट किसी के सामने रिवील ना हो। डोंगजिंग ने उसे नोटबुक का पेज दिखाया जिसमें सीनियर ने मीजोंग के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी थी। सीनियर ने एक्सेप्ट किया कि उसे मीजोंग पसंद थी। डोंगजिंग गुस्सा हो गया कि सीनियर सारे रूल तोड़कर भी सेफ रहा क्योंकि मीजोंग उसे ट्रूली लव करती थी और उसने उस वक्त उसकी इज्जत बचाने की बजाय उसे बदनाम कर दिया। अब घर लौटकर डोंगजिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन वॉल पर अपनी फोटो चिपका देता है जिसमें लिखा था मोकजिक का स्टॉकर। अब उसे समझ आता है कि सिर्फ वही लोग सेफ रहते हैं जिन्हें मीजोंग जेन्युइनली पसंद करती है। डोंगजिंग अब सब कुछ रिस्क पर लगाता है। उसका एक ही गोल था, मीजोंग के दिल में अपनी फीलिंग्स जानना। उसके लिए वह कई दिन तक अपना ट्रेनिंग और वर्कआउट करता है ताकि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बना सके। फिर वह अपने बैग्स पैक करता है और मीजोंग की बिल्डिंग पहुंचता है। वो डोरबेल बजाता है, डिलीवरी मैन बनकर सामने आता है। उस वक्त वह रिवेल करता है कि पहले से ही वह डिलीवरी मैन के काम करने सिर्फ उसे देखने आता था, यानी उसने इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स क्लियर कर दी थी लेकिन अभी डायरेक्ट कन्फेशन नहीं किया। मीजोंग घबरा जाती है और उसे रोकने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि कर्ज की वजह से उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। पर डोंगजिंग केयरफुली सेंटेंस काउंट करते हुए कहता है उसके पास एक इम्पोर्टेंट बात है जो वह राइट टाइम पर ही बोलेगा, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो। वह मीजोंग को रीश्योर करता है कि कर्ज तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने खुद को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। जाने से पहले वह उसके हाई स्कूल क्लासमेट की तरफ से दिए हुए गिफ्ट उसके डोर के पास रख देता है और फिर सूटकेस खींचते हुए वहां से निकल जाता है। इस बार डोंगजिंग सिर्फ 10 मिनट के कम टाइम से उसके साथ था लेकिन एक रूल तोड़ दिया। उसने 10 सेंटेंस से ज्यादा बात कर ली। वह दूर जाता है और बड़ी कॉशन के साथ एक्सीडेंट अवॉइड करते हुए। तभी अचानक से एक ट्रक उसकी तरफ आ रही होती है। अब हम देखते हैं कि जो गिफ्ट डोंगजिंग ने मीजोंग को दिए थे उसमें एक फ्लैश ड्राइव थी। उस फ्लैश ड्राइव में मीजोंग की चाइल्डहुड होम की फोटोज और दायोन की एक वीडियो थी एपोलॉजी की। ये एपोलॉजी सुनकर मीजोंग की सालों से दबाए हुए इमोशंस बाहर आ जाते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए कंफर्ट मिलता है। अब कुछ दिन बाद योनसिल ने चुंगहोक को कांटेक्ट किया क्योंकि उसे डोंगजिंग की खबर 15 दिन से नहीं मिल रही थी। चुंगहोक के ठंडे एटीट्यूड की वजह से वह बहुत हर्ट होती है क्योंकि वह डोंगजिंग का बेस्ट फ्रेंड था, फिर भी उसे उसके गायब होने पर कोई ध्यान ही नहीं था। हकीकत यह थी कि चुंगहोक को डोंगजिंग के एक अजीब टेक्स्ट मिला था लेकिन कॉल करने पर उसने कभी जवाब ही नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए चुंगहोक को पता चला कि डोंगजिंग ने अपना जॉब रिजाइन कर दिया था और अपने नए एड्रेस पर कुछ सामान मंगवाया था। इस क्लू को फॉलो करके वह डोंगजिंग के अपार्टमेंट में पहुंचता है और लैंडलॉर्ड की मदद से रूम खुलवाता है। रूम बिल्कुल क्लीन था। उसकी नजर एक बुक शेल्फ पर गई जिसमें अनयूजुअल मार्किंग थी। तभी एक फोन ब्रेक हुआ जिसमें देखा कि डोंगजिंग का मोबाइल अभी भी चार्जिंग पे लगा हुआ है। चुंगहोक ने देखा कि बुक शेल्फ में सिर्फ सेल्फ हेल्प की बुक थी जो डोंगजिंग नॉर्मली कभी नहीं पढ़ता था। फिर चुंगहोक ने योनसिल से पूछा कि वह डोंगजिंग को कैसे जानती है। उसने बुक के बारे में उससे पूछा। तब मीजोंग के नाम आते ही योनसिल कंफ्यूज हो गई। उसने डायरेक्टली कर्ज के बारे में तो नहीं बताया पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा कि क्या तुम विचेस पर बिलीव करते हो। फिर चुंगहोक ने उसे डोंगजिंग का बेडरूम दिखाया। उसने नोटिस किया कि बेडरूम की विंडो का ग्लास रिप्लेस करके वन वे मिरर लगाया गया था जैसे पुलिस इंटेरोगेशन रूम में होता है। लाइट्स ऑफ करने पर अंदर से एक मैसेज दिखाई देता है, शाइन ऑन यू। फिर कंप्यूटर चेक करने पर डोंगजिंग का व्लॉग मिलता है जिसमें सिर्फ 2 पोस्ट थी। उनके टाइम स्टैम्प भेजे गए मैसेज के साथ मैच करते थे। फिर योनसिल ने माउस उठाया और व्लॉग में दिखाए गए क्लूज पर विंडो वाले फ्रोज में लॉगिन ट्राई किया। पासवर्ड स्टूडेंट आईडी निकला और उन्होंने एक्सेस ले लिया। उसमें डोंगजिंग का सारा डेटा और एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड था। व्रैप खोलते ही दोनों शॉक हो गए क्योंकि उसमें डैमेज प्रोटेक्टिव गियर भरा था। अब उन्हें समझ आया कि सिर्फ कुछ महीनों में डोंगजिंग ने मीजोंग की वजह से कितनी हार्डशिप फेस की है। अब चुंगहोक का प्लान बनाया कि वह डायरेक्टली मीजोंग से पूछेगा कि वह लास्ट पर्सन थी जिसने डोंगजिंग को देखा था।
लेकिन योनसिल उसको स्ट्रांगली मना करती है क्योंकि उसे डर था अगर कोई मिजोंग को पता चल गया तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब रात को जब योनसिल सो गई तब चुंगहोक ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया। चुंगहोक ने देखा कि मिजोंग अपने कैट्स को फीड करने एली में जा रही है। उसने सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके 10 मीटर और 10 मिनट के गैप से हुए अपनी आइडेंटिटी रिवील की और दोनों बात करते गए। 10 मिनट प्लस 10 सेंटेंस दोनों की लिमिट क्रॉस हो गई, लेकिन चुंगहोक पर कर्ज का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि यह तो सिर्फ उनके असर करता है जो मिजोंग को पसंद करते हैं। तब उसे समझ आया कि डोंगजिंग का असली प्लान क्या था। डोंगजिंग ने यह सब इंटेंशनली प्लान किया था। इसी बीच योनसिल ने भी कंप्यूटर डेटा में एक और सीक्रेट ढूंढ लिया कि कर्ज सिर्फ मिजोंग का नहीं था। चुंगहोक भी सेम कर्ज से सफर कर रहा था। दूसरी तरफ मिजोंग को डोंगजिंग की बात याद आई कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो और खुश रहो। तभी मिजोंग अपने सपनों के शहर की तरफ देख रही होती है जहां वह हमेशा रहना चाहती थी। तभी डोरबेल बजती है और उसने सोचा कि शायद डोंगजिंग होगा, लेकिन सामने चुंगहोक था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मिजोंग को एक रिपोर्ट दी, वह जो डोंगजिंग ने 10 साल पहले डिलीवर नहीं कर पाया था। रिपोर्ट पढ़कर मिजोंग को पता चला कि डोंगजिंग सालों से प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि उसके आसपास होने वाले इंसिडेंट्स के कोइंसिडेंस हैं, लेकिन मिजोंग तो यह जानती थी कि उसकी लाइफ को सिंपल चांस से एक्सप्लेन करना नहीं जा सकता। चुंगहोक ने बताया कि रिपोर्ट बायस थी क्योंकि डोंगजिंग ने रिसर्च शुरू इसी इंटेंशन से की थी कि वह विच थ्योरी को गलत साबित करे। जैसे जैसे फैक्ट सामने आए ट्रुथ और भी ज्यादा टेरिफाइंग लगने लगा और चुंगहोक ने कहा कि विच लेबल उस पर परफेक्टली फिट होता है। उसने मिजोंग को यह भी बताया कि डोंगजिंग मिसिंग है और उससे पूछा कि उसके डिसअपीयरेंस से पहले क्या हुआ था। मिजोंग की बात सुनने के बाद चुंगहोक उसे डोंगजिंग के अपार्टमेंट में ले गया। वहां से उसने क्लियरली अपना रूम देखा और रियलाइज किया कि डोंगजिंग वहीं से उसे ऑब्जर्व करता था। चुंगहोक ने समझाया कि लीगल टर्म्स में डोंगजिंग उसको स्टॉकर माना जा सकता है, लेकिन डिसीजन मिजोंग के हाथ में है। वह खुद टेस्टिमोनी देने को तैयार था, लेकिन उसने यह भी रिवील किया कि डोंगजिंग की हर एक्टिविटी सिर्फ एक मकसद के लिए थी, कर्ज के पैटर्न को समझना और वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना। मिजोंग को देखकर उसने कंप्यूटर ऑन किया और डोंगजिंग का ब्लॉग ओपन किया जिसमें सालों का डेटा कलेक्ट था। मिजोंग ने कंफ्यूज होकर कहा कि यह सब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कंफर्म करता है कि वह विच है। तब चुंगहोक ने समझाया कि डोंगजिंग के एक्सपेरिमेंट विच प्रूफ डिसअप्रूव के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा तरीका ढूंढने के लिए है जिससे कोई भी उसे सेफली लव कर सके। उसने कहा कि डोंगजिंग ने इतने टाइम तक उसके बारे में रिसर्च की, अब वह टाइम आया है कि मिजोंग उसके बारे में जाने। अब चुंगहोक के जाने के बाद मिजोंग ने इन्फॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी किया। उसने देखा कि डोंगजिंग ने कितनी बार अपने आप को इंजर किया सिर्फ प्यार का तरीका ढूंढने के लिए और रिवर में जंप तक रिस्क ले लिया। यह देखकर मिजोंग डीपली मूव्ड हो गई और उसने डिसाइड किया कि वह डोंगजिंग को ढूंढेगी। एक हफ्ते बाद योनसिल ने चुंगहोक को बताया कि अब मिजोंग भी गायब हो गई है, लेकिन चुंगहोक काम रहा क्योंकि उसे समझ आया था कि डोंगजिंग का प्लान चल रहा है। वह चुपचाप साइड में बैठ गया। उसके साइलेंस को योनसिल ने गलत समझा और उसे एक्यूज किया कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन चुंगहोक ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। यहाँ पर योनसिल स्पीचलेस हो गई और समझ गई कि उसके दिल में फीलिंग्स हैं। तब चुंगहोक को डिस्टेंस क्रिएट करने लगा क्योंकि वह उसे सेफ रखना चाहता था। वह हमेशा जानता था कि उसके आसपास भी स्ट्रेंज एक्सीडेंट होते हैं, उसके अंदर भी कर्ज है। इस वजह से उसने अपनी जिंदगी में हमेशा अकेलापन ही चूज किया। लेकिन यूनिवर्सिटी में डोंगजिंग ने दोस्ती करके उसकी लाइफ में थोड़ी लाइट लाई। फिर उसने देखा कि जब डोंगजिंग को कंफर्म हुआ कि कर्ज रियल है वह रो पड़ता है। उसने सोचा था कि डोंगजिंग गिव अप करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं किया। डोंगजिंग के डेटा को देखकर चुंगहोक को समझ आया कि उसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मिजोंग को बचाना नहीं चाहता था बल्कि उसे भी बचाना चाहता था। कर्ज के सभी रूल समझने के बाद चुंगहोक को सबसे ज्यादा डर यह था कि योनसिल हर्ट ना हो जाए उसकी फीलिंग्स की वजह से। फाइंड करते हुए वेरिएबल्स को फॉलो करते हुए चुंगहोक ने योनसिल से थोड़ा वक्त मांगा ताकि उसे चांस मिल सके कि वह नेचुरली उससे प्यार कर सके। यह सुनकर योनसिल खुश और एक्साइटेड दोनों हो गई। उसके बाद उसने अपने फोन में नंबर नार्सिस के नाम से सेव कर लिया और उसके बाद उसे कॉल भी किया, यह एक्सक्यूज देते हुए कि डोंगजिंग की अपडेट चाहिए। लेकिन असली वजह थी कि चुंगहोक की फीलिंग्स को समझना। फिर चुंगहोक ने समझाने के लिए और इनडायरेक्टली बात करते हुए कहा कि प्यार अक्सर एक ही वक्त पर दोनों तरफ से भी स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए उसे वेट करना होगा जब तक उसके दिल रेडी नहीं हो पाए। पर जैसे ही वह बस से उतरा योनसिल वहां उसका वेट कर रही थी। उसने उससे सीधा उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछा। चुंगहोक थोड़ा हेसिटेट हुआ क्योंकि उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर फाइनली कॉन्फेस किया कि उसे कभी पहले ऐसे इमोशंस फील नहीं किए।
इसलिए वह श्योर नहीं है कि यह प्यार है या नहीं। और योनसिल और डिले नहीं कर पाई, इसलिए उसने अपने दिल को रिस्क पर रखकर सीधा उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी और बस में चढ़ गई। उधर मीजोंग अपने सपनों के शहर में पहुंच गई थी, जहां उसे पता था कि डोंगजिंग मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि डोंगजिंग वहां पर आ जाता है। दोनों शहर की बातें करते हैं। डोंगजिंग उससे कहता है कि यह होम टाउन जैसा ही है। मीजोंग ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसका पुराना घर संभाल कर रखा, क्योंकि फोटो में सब कुछ वैसा ही था जैसे वह छोड़कर गई थी। डोंगजिंग ने बताया कि एक्चुअली यह सब उसकी माँ ने किया था। वह गिल्ट फील करती है कि मीजोंग को टाउन से निकाल कर। इसके लिए वह डोंगजिंग से माफी मांगने को बोला था। मीजोंग ने कहा कि वह माफ करने जैसा कुछ नहीं है। वह पहले से जानती थी कि उसकी माँ एक अच्छी इंसान है। मीजोंग ने डोंगजिंग का शुक्रिया कहा कि उसने दोबारा जिंदगी में वापस लाया। तब डोंगजिंग ने नोटिस किया कि वह ऑलरेडी 10 मिनट से ज्यादा साथ में है और 10 सेंटेंस भी क्रॉस हो चुके हैं। अब उसने सब रिस्क पर लगा दिया और अपने दिल की फीलिंग्स शेयर कर दी। उसने एक बार नहीं बल्कि दो बार अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दी। फिर यहाँ पर काले बादल छाने लगे और बिजली चमकने लगती है। मीजोंग टेंशन में आ जाती है, पर डोंगजिंग उसे बोलता है कि यह सिर्फ उससे अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। अगर वह रिटर्न नहीं कर पाए तो यह उसकी गलती नहीं है। डोंगजिंग वहां से जाने ही वाला था। मीजोंग उसे रोक लेती है। वह उससे कहती है कि अपनी जर्नी के दौरान वह बार बार उसके बारे में सोचती रही और उसकी कलेक्ट किए हुए डाटा को स्टडी किया। उसने एक बड़ी चीज नोटिस की, जितने भी लोग ने उससे अपनी फीलिंग शेयर की उनके साथ एक्सीडेंट हुआ जब वह उससे दूर हो गए। जब तक वह उसके पास थे तब तक कुछ नहीं होता था। यह सुनकर डोंगजिंग को समझ आया कि यह फाइनल वेरिएबल था। अब मीचोंग ने इमोशनल होकर कहा कि वह कभी उसे छोड़कर न जाए, क्योंकि वह इतनी दूर आई थी अपना प्यार कन्फेस करने। अब सारे बादल साफ हो जाते हैं और शहर की सुंदरता सामने आ जाती है। डोंगजिंग वहां पे आ जाता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनसिल चैंगुक को प्यार का इजहार कर दिया था और वह बस में चढ़ गई थी। तब चैंगुक को डोंगजिंग का मैसेज आता है कि फाइनल वेरिएबल के बारे में। उसने तुरंत योनसिल को कॉल किया और कहा कि बस से उतर के उसके पास आ जाए। योनसिल ने पीछे देखा कि वह जान लगाकर उसके पीछे भाग रहा था। उसने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और नीचे उतर गई। दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगे। चैंगुक ने उससे बोला कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना, और स्माइल के साथ योनसिल ने वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। इधर डोंगजिंग और मीजोंग भी शहर के अंदर वॉक कर रहे थे और एक दूसरे से बातें करते हुए। और यह सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। दोनों कपल्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं। वीडियो का सबसे अमेजिंग पार्ट आपको कौन सा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी सीरीज आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अमेजिंग सीरीज के साथ।